इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर अभी हम पढ़ ही रहे हैं और अभी पढ़ेंगे। कल मैंने आपको बेसिक बताया था कि 3 तरह की कंट्री होती है। कौन कौन सी? डेवलप्ड में इंडिया आता है, अनडेवलप्ड में इंडिया आता है, डेवलपिंग में। यानी हम उस रास्ते को चल रहे हैं, फूड, हेल्थ, एजुकेशन, इस पे काम अभी कर रहे हैं और अभी करते रहेंगे माशाल्लाह कई सालों तक, जैसा हमारा हाल है पॉपुलेशन को लेकर। मैंने बताया था ना कि दुनिया में सबसे यंगेस्ट कंट्री में कौन आता है? इंडिया आता है, हमारा प्यारा सा, क्योंकि इसकी 14 से लेके 40 के एज के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा है ना। 14 से लेके 40 की उम्र वाले बहुत ज़्यादा है, तो यंगेस्ट कंट्री में आता है इंडिया। इसीलिए यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी सबसे ज़्यादा है। कल मैंने आपको पर कैपिटल इनकम बताई, समझ में आई? ठीक, आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है ये समझाया, समझ में आया? ठीक, इसकी पहले की क्लास में मैंने आपको टैक्स बताया। कितने तरह के टैक्स होते हैं? टैक्स के 2 टाइप्स होते हैं बेसिकली, अगर मैं बात करूँ। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। समझ में आ रहा है कितने हुए? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स नाम से ही समझ लो, जिसको हम दूसरों पर ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी इलेक्ट्रिसिटी का बिल और वाटर और हाउस और इनकम, ये वो टैक्स है जो डायरेक्ट हम ही पे करने होते हैं। हमारे घर का जो बिजली का बिल है वो हमारा पड़ोसी तो नहीं भरेगा, हमारा हाउस टैक्स हमारा पड़ोसी क्यों भरेगा? हम ही भरेंगे ना, हम उसको दूसरों पर ट्रांसफर नहीं कर सकते। नाम से एकदम क्लियर समझो, समझ में आ रहा है? वो टैक्स दो तरह के। तो टैक्स क्या होते हैं पहले ये बताओ मुझे कोई। टैक्स अब कहानी फंसी है क्यों? आता है पर मैं वर्ड्स नहीं एक्सप्लेन, क्यों? दिमाग में सबको समझ में आ रहा होगा कि गवर्नमेंट लेती है, हम देते हैं, उससे गवर्नमेंट चलती है, पब्लिक सेक्टर में काम होता है, लेकिन वर्ड्स कहते हैं ना, आप इतनी खूबसूरत है कि तारीफ के लिए शब्द नहीं मिलते। तो बिल्कुल यही हाल है तुम लोगों। और फिर जब हम 2-3 वर्ड्स निकालेंगे, यस मैम, ये था मैम, वो था मैम, वो था, सब याद आ जाएगा। क्यों? तो तारीफ के लिए वर्ड्स ढूंढो, वोकैबुलरी बढ़ाओ, बुक्स रीड करो ताकि वर्ड्स मिले और समझ में आए इकोनॉमिक्स क्या है। दुनिया का सबसे प्यारा सब्जेक्ट है मेरे लिए। तो मैं बात करूँ टैक्स क्या होता है। टैक्स एक तरह का रेवेन्यू है जो गवर्नमेंट किससे लेती है? पब्लिक से लेती है, और इसी से गवर्नमेंट काम करती है। मैं अगर बात करूँ, कोई प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेच के हम पे लगा देते, हमारे ही पैसे को हम पे क्या कर रहे होते हैं? इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं उनको सैलरी किससे मिलती है? हमारे टैक्स के पैसे से मिलती है ना। ये ब्रिज बन रहे हैं या ये रोड बन रही है, किसके पैसे से बन रही है? हमारे टैक्स के पैसे से बन रही है। इस देश का हर इंसान टैक्स पे कर रहा है, चाहे वो भले डायरेक्ट टैक्स नहीं पे कर रहा, लेकिन वो इनडायरेक्ट कर रहा है। हो सकता है कि सारे लोग डायरेक्ट टैक्स पे ना कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट तो हर बंदा इस देश का टैक्स पे कर रहा है, यानी इस देश का हर इंसान टैक्स पे है। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो टैक्स समझ में आ गया। टैक्स के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। डायरेक्ट टैक्स, वो टैक्स जिसको हम दूसरों पर ट्रांसफर नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हाउस, इनकम। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। मार्केट में सारा गेम इसी टैक्स का है। कौन से? इनडायरेक्ट टैक्स का। इस टैक्स को हम ट्रांसफर करते जाते हैं। बताया था मैंने कि जैसे कोई प्रोडक्ट है, वो जब बन रहा, अच्छा ये बताइए कि कोई कंपनी को स्टार्ट करने के लिए किस चीज़ों की जरूरत होती है? कोई कंपनी अगर मैं स्टार्ट करूँ, मैं मान लेती हूँ एक कंपनी स्टार्ट करूँ, वीरा नाम है ना तुम्हारा? वीरा टेक्सटाइल, अच्छा नाम, अच्छा लगा, अच्छी बात। वीरा टेक्सटाइल नाम की मैंने कंपनी स्टार्ट की। अब भाई वीरा के नाम की कंपनी स्टार्ट तो मैं सोच तो रही हूँ, तो उसके लिए
मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज चाहिए, कैपिटल। कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल का मतलब राजधानी नहीं है, कैपिटल का मतलब पूंजी, पैसा, जिसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि रॉ मटेरियल कहाँ से उठाएंगे हम? जब मेरे हाथ में पैसे ही नहीं होगा तो कच्चा माल कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा हमें, तो हम कहाँ से कंपनी स्टार्ट करेंगे? ठीक। तो अगर मैं बात कर रही हूँ कि मैंने कंपनी स्टार्ट की वीरा के नाम से, वीरा टेक्सटाइल, वीरा आज खुश हो गई, वीरा तुम ही बिजनेस विमेन बनना, ठीक। वीरा टेक्सटाइल नाम की कंपनी मैंने शुरू की वीरा के नाम से। उसमें मुझे 3 चीज चाहिए, लैंड चाहिए, वर्कर चाहिए और कैपिटल। इकोनॉमिक्स में कैपिटल को कैसे प्रेजेंट करते हैं, समझ में आया? कौन वाला कैपिटल है ये? पैसा। लिखते सी से है इसे, लेकिन इसे प्रेजेंट किससे करते हैं? के से दिखाते हैं। तो ये कैपिटल, जब फॉर्मूला आगे बनेगा ना कि हमें कैसे रेशियो निकालना है हमारे पैसों का, परसेंटेज का, तो कैपिटल हम के से रख के फॉर्मूला बनाते हैं ताकि उसको डिवाइड करने में समझ में आ जाए कि यहाँ पे क्या रखी गई, कैपिटल। अब मैंने मान लो मैंने कपड़ों की जो है टेक्सटाइल मैंने स्टार्ट कर दी वीरा के नाम की। अब यहाँ पे मैंने तीनों चीज़ें इकट्ठा कर ली, लैंड ले ली, वर्कर्स मिल गए और कैपिटल। कैपिटल कैसे मुझे मिलेगी? इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे, वो एक अलग पूरा प्रोसेस है शेयर मार्केट का, उसे कभी समझाएंगे तो समझाएंगे, जिसे बाहर देखना है वो बाहर चला। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको ये 3 चीज़ें मिल गई, आपने कंपनी स्टार्ट कर दी, प्रोडक्शन, आपने जिस भी चीज़ का प्रोडक्ट है आप उसको बना रहे हो, आप उस चीज़ को जब बना रहे हो तो आप पे गवर्नमेंट टैक्स लगा रहे हो। आप पे गवर्नमेंट क्या कर रही है? आपने कंपनी स्टार्ट की वीरा टेक्सटाइल के नाम से, गवर्नमेंट ने उस पर क्या लगा दिया? टैक्स लगा दिया। ये टैक्स इनडायरेक्ट है। ये कौन सा टैक्स हुआ? ये टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। जबकि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हाउस इनकम ये डायरेक्ट टैक्स था, क्योंकि इसे ट्रांसफर नहीं किया जा रहा था। जबकि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रोड्यूसर है वो कंज्यूमर पे ये टैक्स क्या कर देता है? ट्रांसफर कर देता है। अगर मैं कहूँ प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, प्रोड्यूसर किस पे ट्रांसफर कर रहा है? कंज्यूमर पे ट्रांसफर कर रहा है। कंज्यूमर कौन? कंज्यूम करने वाला, उपभोक्ता, हम। मैंने जैसे कहा कि ये बॉटल है, मान लेते हैं, ठीक। ये बॉटल मार्केट में बन रही है, कोई ना कोई कंपनी, सेलो की होगी या मिल्टन की होगी, किसी कंपनी की बॉटल होगी। तो मिल्टन एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक, सेलो एक ब्रांड है। उसने इस बॉटल को बनाया, इसका कॉस्ट प्राइस कुछ और होगा। कॉस्ट प्राइस क्या होगा इसका? मान लेते हैं इसकी एमआरपी, मिनिमम रिटेल प्राइस इसका कितना है? इसकी एमआरपी है, इस बॉटल की, जो बॉटल मेरे हाथ में है, इसकी एमआरपी है 500, लेकिन इसका कॉस्ट प्राइस 500 नहीं होगा। कॉस्ट प्राइस क्या होगा इसका? मान लेते हैं 300। कॉस्ट प्राइस कौन सा प्राइस होता है? लागत, जितने में ये बन के तैयार हुई है। और एमआरपी वो होती है जो मिनिमम रिटेल प्राइस होता है, इससे ज्यादा की कीमत पे हम वो चीज बेच नहीं सकते। इसीलिए कभी भी आप कुछ खरीदने जाते हो तो लोग क्या बोलते हैं? एमआरपी चेक करो, इसकी एमआरपी कितनी है। कहीं एमआरपी से ज्यादा तो पैसा नहीं लेगा, ठीक। तो ये बॉटल जो बनी, मार्केट में बन के तैयार हुई, इसको कंपनी ने बनाया और इसका, इस पे जो टैक्स लगा, यानी इसको टैक्स तो किसको भरना था? इसके ओनर को भरना था, सेलो के, मिल्टन के। उसने किसको दे दिया ये टैक्स? ये 300 की जो कॉस्ट प्राइस थी, ये 300 से 500 में कन्वर्ट कैसे हो गई? यही टैक्स, प्रॉफिट, एडवर्टीजमेंट, इसी में 200 रुपए गए हमारे, और ये 200 प्रॉफिट बना। इसका सिर्फ कंपनी के ओनर का नहीं, ये जितने हाथों से गुजरा उन सबको प्रॉफिट होगा। समझ में आ रहा है? हमने टैक्स ट्रांसफर करते करते लास्ट में किस पे लगा दिया? पब्लिक पे लगा दिया, कंज्यूमर पे लगा। समझ में आया? तो ये कौन सा टैक्स होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। कौन सा टैक्स होता है ये? इनडायरेक्ट टैक्स। जिस टैक्स को हम ट्रांसफर करते जाते हैं, या मैं सीधी से लैंग्वेज में बोलूं कि जो प्रोड्यूसर होता है, जो प्रोडक्ट बना रहा होता है, वो टैक्स ट्रांसफर कर देता है कंज्यूमर पर। यही टैक्स होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसको हम किसी पे ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर,
टैरिफ और डंपिंग, ये दो चीजें बता दूं। टैरिफ और डंपिंग क्या है? टैरिफ, अब तो मोबाइल में ये वाला सिस्टम आ गया अनलिमिटेड कॉल वाला। जब तुम लोग छोटे होगे तो वो शायद तुम लोगों ने देखा हो, मुझे पता नहीं है, वो जो आते थे 10 रुपए के वो वाउचर्स आते थे मोबाइल रिचार्ज करने के, 20 रुपए, 10 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए का वाउचर, उसको स्क्रैच करके रिचार्ज किया जाता था। कभी देखा होगा भाई भाई को या मम्मी को रिचार्ज करते हुए। आता था छोटा सा 10 रुपए का होता था, 7 रुपए आपके मोबाइल में आता था या 8 रुपए आपके मोबाइल में आता था। उसमें भी रोमिंग कटती थी, टैरिफ कटता था। टैरिफ क्या भला है? जैसे कि मैं बात करूं, कोई भी सामान जब इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करता है या नेशनल, टैरिफ दो तरह की होती है, नेशनल और इंटरनेशनल। टैरिफ के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप, नेशनल, इंटरनेशनल। तो नेशनल टैरिफ वो टैरिफ होती है जब एक स्टेट से सामान दूसरे स्टेट, एक ही कंट्री के अंदर, मैंने कहा गुजरात से महाराष्ट्र जा रहा है या महाराष्ट्र से कश्मीर जा रहा है या सिक्किम जा रहा है, तो ये एक ही कंट्री के अंदर जा रहा, तो ये कौन सी टैरिफ होगी? नेशनल। इंटरनेशनल, मैंने कहा प्रोडक्ट है पाकिस्तान जा रहा है, ईरान जा रहा है, चाइना जा रहा है, नेपाल जा रहा है, तो वो जो लगेगा बॉर्डर पे जो टैक्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? टैरिफ। क्या बोलते हैं उसे? टैरिफ। तो अगर नेशनल बॉर्डर पे लगी तो वो नेशनल टैरिफ हुई, इंटरनेशनल बॉर्डर पे लगी तो वो इंटरनेशनल टैरिफ। ठीक, टैरिफ दोनों साइड से लगती है, जो दे रहा है वो भी और जो ले रहा है वो भी। और इसको क्या हुआ बेटा? ठीक, तो दो तरह की टैरिफ होती है आपकी, नेशनल और इंटरनेशनल। ठीक, क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? इसको कभी डिटेल में पढ़ेंगे कि टैरिफ में और क्या क्या चीज़ें होती हैं और कहाँ कहाँ टैरिफ लगती है और ये दोनों तरफ से क्यों लगती है। अभी यहाँ पे बस मैंने बता दिया टैरिफ क्या होती है, जो एक तरह का बॉर्डर टैक्स होता है, सीमा शुल्क मैं कह सकती हूँ। अब आगे बढ़ते हैं हम, डंपिंग क्या। एक चीज़ याद रखना, चाइना बहुत डंपिंग करता है, अब थोड़ा दिमाग लगाओ। चाइना बहुत डंपिंग करता है। बताइए भाई डंपिंग क्या होती है? डंपिंग कहते हैं बेटा किसी भी प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में कम प्राइस पर बेच देना, डंप कर देना। तो दूसरी कंपनी को क्या हो जाएगा? लॉस होगा ना। अगर मैं कहूँ ये 2 पेन है, ठीक, ये 2 पेन है, सेम है, एक जैसी है, काम एक ही जैसा करते हैं, ठीक, जितनी रिफिल इसमें उतनी रिफिल इसमें, लेकिन कंपनी शायद अलग हो। ये कंपनी सेलो हो, ये कंपनी कोई कंपनी का तो नहीं, ये नटराज हो, हाँ, नटराज की कंपनी और ये सेलो की कंपनी, दो अलग अलग कंपनी, सेम चीज़, सेम क्वांटिटी, सब कुछ सेम, कुछ अलग नहीं है दोनों। ठीक, यहाँ पे क्या होगी? डंपिंग कैसे होगी? ये मिल रही है 5 रुपए सेलो, ये मिल रही है 4 रुपए। नटराज की कंपनी ने डंपिंग कर दी। जो मार्केट प्राइस था इसका 5 रुपए, इसने 4 रुपए में बेच दिया। इसके कंज्यूमर किस पे शिफ्ट हो गए? इस पे शिफ्ट हो गए। क्यों? हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? कम प्राइस चाहिए। और अगर प्रोडक्ट सेम है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर सेम प्रोडक्ट है तो हमें कंपनी के नाम से क्या मतलब? कोई मतलब नहीं होता। कोई मतलब होता है? जैसे कि अगर मैं बात करूँ 5 रुपए में चिप्स की कई सारी कंपनियाँ हैं, लेकिन 5 ही रुपए में आती है। अगर उसमें से कोई 4 रुपए में है तो हम 5 रुपए से किस पे खरीदने लगे? 4 रुपए वाली खरीदने लगे। ये हमारा ये माइंडसेट होता है ना कि 1 रुपए ही बचे, लेकिन बचना चाहिए। इसीलिए तो मैंने कल आपको उस दिन जब मैंने पढ़ाया तो बताया था कि क्यों अक्सर 99, 999, 9999 प्राइस रखा जाता है। अरे भाई सीधा सीधा 100 कर दो, क्यों नहीं करते? ये डिजिट की अकॉर्डिंग ये बड़ा नंबर लगता है, तो हमें लगता है हम ज़्यादा पैसा पे कर रहे हैं और 1 ही रुपए का फर्क होता है, लेकिन वो डिजिट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, बड़ी हो जाती है। हमें लगता है 100, वही बात होती है 99 वाली। तो ये चीज़ें होती, मैंने कहा यही डंपिंग होती है। चाइना बहुत डंपिंग करता है, मतलब चाइना की लाइट, चाइना के स्पीकर,
स्पीकर, चाइना के बल्ब, मार्केट में जाओ कितने सस्ते मिलते हैं। चाइनीज बल्ब तुम अगर इंडिया मैं कहूँ फिलिप्स का बल्ब खरीदो 250-300 का मिलता है, चाइनीज बल्ब 80 रुपये का मिल रहा है, उतनी लाइट दे रहा है। ठीक, तो ये क्या है? डंपिंग में। ये क्या है? डंपिंग। हम दूसरी कंपनी को क्यों डाउन करते हैं? देखो हमें यहाँ पे अपना प्रॉफिट नहीं बढ़ाना बहुत सारा। एक चीज अपने दिमाग में रखो, डंपिंग का जो मेन एम होता है, डंपिंग में प्रॉफिट हाई करना उनका मेन एम नहीं होता है, बल्कि उनका एम होता है कंज्यूमर बढ़ाना। क्यों कंज्यूमर बढ़ाना? क्योंकि जब कंज्यूमर बढ़ेंगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, इसीलिए वो दूसरी कंपनी से कम प्राइस पे उस चीज को बेचते हैं। समझ में आ रहा है? तो डंपिंग का जो मेन एम होता है वो क्या होता है? कंज्यूमर बढ़ाना, प्रॉफिट गेन करना नहीं। समझ में आया आपको? टैरिफ क्या होती है? जो बॉर्डर पे लगती है, जब प्रोडक्ट एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाता है। डंपिंग क्या होती है? जब हम किसी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कम कर देते हैं, सेम प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल है, उससे क्या होता है कि उनका जो मेन एम होता है वो प्रॉफिट बढ़ाना नहीं बल्कि कंज्यूमर बढ़ाना होता है। डंपिंग में कंपनी क्या चाहती है? प्रॉफिट बढ़ाना नहीं चाहती बल्कि कंज्यूमर बढ़ाना चाहती है, क्योंकि जानती है कि अगर कंज्यूमर बढ़ा लिया, दूसरी कंपनी के कंज्यूमर हम पे शिफ्ट हो गए तो प्रॉफिट हमारा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। क्यों? ये तो बेसिक सेंस है ना कि जितने ज्यादा नंबर्स हमारे तरफ बढ़ेंगे हम प्रॉफिट तो बढ़ा ही लेंगे अपना, और फिर हम ब्रांड बन जाएंगे क्योंकि हमारे पास कंज्यूमर बहुत ज्यादा होंगे, और फिर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी? मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जिस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी मार्केट, उसका प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हम बाद में अपने प्राइस को हाई कर सकते हैं, अभी चुपचाप बैठे रहते। अभी डंपिंग करके क्या करते हैं? बैठे। अब मार्केट में मोनोपोली भी होती है। मोनोपोली क्या भला है? मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, यानी कोई एक ही कंपनी उस चीज को बना सकती, दूसरी कंपनी उस प्रोडक्ट को नहीं बना सकती। इस तरह की जो कंपनी होती है, इस तरह में कंपटीशन ना के बराबर होता है, जीरो होता है। लेकिन ये पॉजिटिव नहीं होती। क्यों पॉजिटिव नहीं होती? क्योंकि अगर मैं कहूँ असरा के पास से उस प्रोडक्ट को बनाने के सारे कॉपीराइट हैं, तो असरा उस प्रोडक्ट को प्राइस बहुत ज़्यादा ले सकती है क्योंकि दूसरा उसमें अवेलेबल ही नहीं है। असरा किसी भी तरह उसको बना के लोगों को प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि असरा के सामने कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। तो जब तक आपके सामने कॉम्पिटिटर नहीं होता, आप कोई बेस्ट कुछ करना ही नहीं चाहते। असरा कहेंगे जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, हम जैसा बना रहे हैं पब्लिक खरीदेगी, क्योंकि मेरे अलावा कोई दूसरी कंपनी नहीं है। तो बहुत सी चीज़ों में मोनोपॉली भी होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ, बहुत सी अक्सर आपको दवाओं में मोनोपॉली दिखती है। जो दवाओं की कंपनी होती है, जैसे कैंसर की दवा जो बनाती है, अब ये एक थोड़ी सेंसिटिव केस होता है, सेंसिटिव मैटर होता है। जैसे अभी कोविड के टाइम में कोविड की दवाएं बनाने के लिए कुछ कंपनियां आई, मोनोपॉली थी, 2 ही 3 कंपनी थी मार्केट में, हर कंपनी दवा नहीं बना, ठीक। लेकिन अभी मैं कहूँ बॉटल्स की या सोप की या मैं शैम्पू की, मोनोपॉली नहीं, लाइन लगी है कंपनियों की। वॉमिटिंग आ रही है, बाहर चली जाइए। मैंने कहा कि जैसे कुछ कंपनी की मोनोपॉली यानी एकाधिकार, उसके अलावा वो प्रोडक्ट दूसरी कंपनी नहीं बना सकती। ये इकोनॉमिक्स में सही नहीं होता। क्यों नहीं सही होता? अभी मैंने जैसे बताया कि कॉम्पिटिटर नहीं होगा तो वो चीज़ जो भी कंपनी है उस चीज़ को अच्छा नहीं करने की कोशिश करेगी, क्योंकि सामने कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं। अभी तुम देखो कि जैसे शैम्पू की कंपनी में कोई मोनोपॉली नहीं है, सनसिल्क ऐड दे रही है, क्लिनिक प्लस दे रही है, तो सनसिल्क कह रही है कि आप मेरे शैम्पू लगाएंगे तो बाल आपके नहीं झड़ेंगे, क्लिनिक प्लस भी कह रही है और मजबूत हो जाएंगे। उनका ऐड अमिताभ बच्चन दे रहे हैं तो उनका ऐड शाहरुख खान दे रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है, ये अपने प्रोडक्ट को क्या करना, बेस्ट प्रेजेंट करना, यही क्या है, ये मोनोपॉली नहीं है, ये ओपन इकोनॉमी। ये क्या है? देखो, 2 तरह की इकोनॉमी होती है, क्लोज एंड ओपन। इकोनॉमी कितनी तरह की होती है? 2 तरह की। एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी और एक होती है ओपन। क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है, अब तो किसी कंट्री की नहीं होती, कुछ ही कंट्रीज इसमें आती हैं, जिसमें हम बाहर से कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ना हम कुछ बेचेंगे ना हम कुछ खरीदेंगे। तो ऐसा तो हम नहीं सर्वाइव कर सकते ना, क्योंकि हर चीज़ हम बना लें ये भी ज़रूरी नहीं है। हर चीज़ इंडिया में बन जाए
इतनी भी अच्छी हमारी कंट्री है, किसी कोई भी कंट्री जो भी इतनी अच्छी नहीं है कि वो हर चीज़ बना ले और कोई भी इंटरनेशनल मार्केट से ट्रेड ना करे। हमें भी तो इंटरनेशनल करेंसी की ज़रूरत होगी, तो हमारे पास जो चीज़ बहुत ज़्यादा बनी है उसे बाहर बेचेंगे, जो हमारे पास कम है हम उसको खरीदेंगे। तो ये जो होती है ओपन इकोनॉमी होती है, जिसमें हम इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करते हैं, यानी हम चीज़ें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर रहे हैं। लेकिन क्लोज्ड इकोनॉमी जिसमें हम ना एक्सपोर्ट कर रहे और ना ही इम्पोर्ट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो वो इकोनॉमी कौन सी हो गई? क्लोज्ड, इसको ऑफ कर दो। और ये हो गई ओपन, जिसमें हम इम्पोर्ट भी कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो दो तरह की इकोनॉमी आपकी होती है। इंडिया किस में आता है? ओपन में आते हैं बेटा। रोज देखते हो, न्यूज़ देखते हो कि गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लगा दी अमेरिका के साथ या चाइना के साथ, ट्रेड की पॉलिसी, टैरिफ। अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या किया? डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या किया? टैरिफ बहुत बढ़ा दी। उसकी वजह से इंडिया की मार्केट पे काफी इफेक्ट हुआ। अब इंडिया की नजर किसकी तरफ है? चाइना की तरफ है। समझ में आ रहा है? क्योंकि टैरिफ बढ़ा देने की वजह से कोई भी चीज वहां से अगर आती है तो उसके प्राइस क्या हो जाएंगे? बहुत ज्यादा हो जाएंगे। वो जब इंडिया में ज्यादा प्राइस पे आएगी तो हमको मिलेगी कैसे? ज्यादा ही प्राइस पे मिलेगी। जैसे मैंने कहा अमेरिका से कोई भी चीज आ रही है वो $5 की है, ठीक, उस पर टैरिफ लग गई, हमारे हाथ में आते आते वो कितने डॉलर की हो गई? $60 की हो गई। $2 बढ़ गया ना, तो कौन पे कर रहा है? हम पे कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ओपन इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें हम इम्पोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। हर कंट्री ओपन इकोनॉमी में आती है। क्लोज्ड इकोनॉमी में इसलिए नहीं आती क्योंकि इसमें सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कोई भी कंट्री जो डेवलपमेंट चाहती है या आगे बढ़ना, या डेवलपिंग है या डेवलप्ड है, वो ओपन इकोनॉमी में ही काम करेगी, वो क्लोज्ड इकोनॉमी में काम नहीं करेगी। समझ में आ गया? क्लियर यहाँ तक? कोई क्वेश्चन? कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आया हो अभी तक? चलिए अब आगे देखते हैं। मैंने आपको बताया कि क्लोज्ड इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी हो गई जिसमें कोई भी कंट्री किस तरह काम करती है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको जरूर समझ में आनी चाहिए कि मैम ये बताइए कि ओपन इकोनॉमी से प्रॉफिट क्या है? ओपन इकोनॉमी से क्या प्रॉफिट है? देखो कोई भी कंट्री इतनी गैर गुजरी नहीं होती कि वो बना ना सके। उसके पास वर्कर्स भी होंगे, कैपिटल भी होगी, हर चीज़ बना भी सकती, लेकिन फिर वो क्यों बाहर की कंट्री से चीज़ें ले रही है? यहाँ पे एक एग्जाम्पल देती हूँ, स्क्रीन कर दूँ मैं? कल ही समझाती हूँ क्योंकि काफ़ी डिटेल में है। तो कल मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम कंपेयर करते हैं दो कंट्री के बीच में कि कौन सी कंपनी किस चीज़ को कितने कम टाइम में और कितने कम प्राइस में ज़्यादा बना सकती है। तो अगर वो ज़्यादा बना लेगी तो दूसरे कंट्री को उस चीज़ को बेच सकती है। और अगर मैं कहूँ कि वो दो चीज़ बना रही है, कपड़ा बना रही है, शराब बना रही है, एक ही कंट्री, तो कपड़ा बनाने के लिए उसके पास वर्कर्स बहुत ट्रेनिंग वाले, वो जल्दी बना ले रहे हैं, लेकिन शराब बनाने में उसके वर्कर्स काफ़ी टाइम ले। दूसरी कंट्री क्या कर रही है? शराब बनाने में उसके वर्कर्स काफ़ी जल्दी बना ले रहे हैं, कपड़ा काफ़ी कम टाइम में बना ले रहे हैं। तो वो कंपनी कपड़ा छोड़ देगी, सिर्फ शराब बनाएगी, ये कंपनी शराब छोड़ देगी, सिर्फ कपड़ा बनाएगी। तो ये कपड़ा उन्हें एक्सपोर्ट करेगी और शराब ये। तो इस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड होता है। समझ में आया? कल इसको मैं डायग्राम के थ्रू बताऊँ।